हो जाएगी। आपका भरोसा कम है इसलिए चिंताएं ज्यादा है। भगवान भगवान है मेरी मां, भगवान जैसा कोई नहीं है। भगवान हर क्षण हमारी सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हर क्षण हमारे साथ हैं। मां हर समय बेटे के साथ नहीं होती, पिता हर समय पुत्र के साथ नहीं होता, पत्नी हर समय पति के साथ नहीं होती, पत्नी हर समय पति के साथ नहीं होती, पति भी नहीं होता, भाई भी नहीं होता हर समय। लेकिन सच बताओ, हर समय भगवान आपके साथ हैं या नहीं? आपके साथ कोई है तो भगवान ही तो है। तो जब भगवान आपके साथ हैं तो भरोसा क्यों नहीं है, चिंता क्यों है? इसलिए कहता हूं, चिंता उन्हीं को होती है जो भगवान का चिंतन नहीं करते। खुद से ज्यादा भरोसा भगवान का। पूरा भरोसा, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं हो। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। प्रहलाद जी को भरोसा था तो खंबे से प्रकट हुए कि नहीं भगवान? द्रौपदी को भरोसा था तो चीर बढ़ाने प्रकट हुए कि नहीं? आपको भरोसा होगा तो नहीं आएंगे। आप लोगों ने कभी भगवान को परखा कि नहीं परखा? कसौटी में कसा कि नहीं विश्वास की? राधे राधे। तब तो आप लोग कैसे हो? सही होंगे। आप लोग भी ना कभी मन पड़े तो भगवान की परीक्षा लेके देख लेना। बात बताने वाली हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के बाद वो खरे उतरे तो भरोसा करना, नहीं उतरे तो अपना अपना रास्ता, बहुत ही काम आने वाली। जैसा जी करे वैसे आप करना। लोग वीडियो को अंत पर एक बार भगवान पे भरोसा जरूर करना, और भरोसा करने के पहले ना प्रैक्टिकल करना। मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि नहीं जी मैं कहूं और आप कर लो, नहीं। आप लोग ऐसी भरोसा ना करना भगवान पर, पहले भगवान की परीक्षा करना। एक पिता था, देखो परीक्षा कैसे होती है। मैंने कई बार महसूस किया है कि भगवान मेरे साथ हैं। कई बार ऐसा लगता ही नहीं कि किसी क्षण भगवान मेरे से अलग हैं। ऐसा लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे हर काम को, मेरी हर श्वास को परमात्मा देख रहे हैं। एक पिता था, उनका एक बेटा था। पिताजी की मेडिकल शॉप थी, मेडिकल की दुकान, दवाइयां बेचते थे। पिता अति वृद्ध हो गए तो पुत्र को मेडिकल सौंप दिया कि बेटा ये मेडिकल अब तुम संभालना। और पिता ने उस मेडिकल स्टोर में एक छोटा सा दुकान में मंदिर बनाया था लकड़ी का। वहीं एक छोटे से गोपाल जी रखे थे, लड्डू गोपाल। अब वो बूढ़ा बाप था, वो धूप बत्ती जलाए और गोपाल जी को प्रणाम करे और भगवान से नित्य प्रार्थना करे कि प्रभु त्वमेव माता च पिता, तुम ही माता हो तुम ही पिता। और दुकान चलाता। समय आया, बूढ़ा आदमी अति बूढ़ा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। पर मरने के पहले उस बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू विदेश में पढ़ के आया है, इसलिए तेरे मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तू भले अच्छा, उसका बेटा बड़ा नालायक था। बाप जितना बड़ा भक्त था, बेटा उतना बड़ा नास्तिक था, बड़ा दुष्ट। वैसे तो बढ़िया था, बाप का ख्याल रखता था, पर भगवान में कोई श्रद्धा नहीं थी। तो बाप को डर लगा कि मेरे मरने के बाद मेरी दुकान से मेरा बेटा ये लड्डू गोपाल जी फेंक देगा। जिसको श्रद्धा नहीं है उसके लिए तो वो धातु है, फेंक देगा, डस्टबिन में डाल देगा। तो उसके बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे पता है कि तू पूजा तो नहीं करेगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरे मरने के बाद मेरे भगवान को तू फेंक मत देना। पूजा भले मत करना पर यहीं दुकान में रखे रहने देना। और सुन, एक बार तू भगवान पे भरोसा करके देखना। तू कभी कोई ऐसी संकट में आ जाए, ऐसी मुसीबत में आ जाए, तब भगवान पर भरोसा करके देखना। यदि तेरे भरोसे पर भगवान खरे उतरे तो विश्वास करना, वरना तू तो पूजा करता ही नहीं है, मानते ही नहीं है, फिर तू अपने ढंग से चलना। पर जीवन में एक बार ईश्वर को परखना जरूर। तो खुद परखना, तो खुद ये सिद्ध करना कि ईश्वर है या नहीं है, अपनी परख से। बाप कह रहा था, बेटा चुप था। बेटे को लगा बाप पागल हो गया है। सब क्या, आजकल के बच्चे, आजकल साइंस पढ़ने वाले लोग, कुछ लोग जो अधूरा ज्ञान रखते हैं वो ईश्वर से दूर रहते हैं। जो पूरा ज्ञानी है, वैज्ञानिक भी पूरे वैज्ञानिक हैं, साइंस को पूरा जान गए, वो ईश्वर पे आस्था रखते हैं। पर आधा ज्ञान जिसके पास है,
आधा जल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान किसी काम का होता नहीं है। तो बेटा सुन लिया बाप की बात, बाप मर गया। चलो बाप की क्रिया इत्यादि की। अब बेटा दुकान पे आके बैठने लगा। भगवान पे धूल जमने लग गई। ना वो अगरबत्ती जलाता, ना वो दिया जलाता, ना वो प्रणाम करता। नास्तिक तो था ही, कोई पूजा पाठ नहीं। भगवान के मंदिर में जाला लग गया। बाप के मरने के बाद आज तक वहां एक झाड़ू नहीं पड़ी कि साफ सफाई हुई। तो समझ में धूल से भर गया मंदिर। बहुत ही अच्छी है। पर बाप ने कहा था हटाना मत, तो उस बेटे ने बाप की बात रखी और उसने हटाया नहीं। ज्ञान देते हैं चलो बाप की बात मानता हूँ, हटाऊंगा नहीं, पर मैं देखूंगा नहीं उस तरफ। तो जहां भगवान थे वो उस तरफ देखता भी नहीं था बेटा, और अपनी दुकान चलाता था। जो पैसा कमाता उससे अपने परिवार का पालन करता था, बाकी ठीक था बच्चा। एक दिन क्या हुआ, बारिश का मौसम था, ऐसे ही रिमझिम बारिश चल रही थी। उसके दोस्त आए तो वो दोस्तों के साथ दुकान के भीतर ताश खेलने लगा। ताश। तभी क्या हुआ मेरी माँ कि बगल की सोसाइटी में एक छोटा बच्चा था। उसकी माँ बर्तन धुलती थी लोगों के घर, और उसका केवल एक बेटा ही था 5 साल का, छोटा सा। माँ बर्तन धुलती और बेटे को पढ़ाती लिखाती। 5 साल का बच्चा था, माँ बेटे ही थे, तीसरा कोई नहीं था। और बारिश हो रही थी, रात्रि के 8 बज रहे होंगे। सारी दुकानें बंद हो रही थी क्योंकि बारिश थी और रात भी हो गई, सभी ने दुकानें बंद कर दी। अचानक क्या हुआ कि वो जो बर्तन धुलने वाली एक स्त्री थी, उसको ना कोई बीमारी थी। तो डॉक्टर ने उसको बीमारी में बोला था कि उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी थी जिसे आप अटैक कह सकते हैं, कि अटैक जैसी कुछ और बीमारियां हों जिसमें मरने की संभावना ज्यादा है। अब जब उस माँ को पेट में कोई दर्द हुआ और मरने की स्थिति चली तो बेटा रोने लगा, माँ क्या हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है? तब माँ ने कहा, बेटा ये एक काम कर बेटा, ये तू पैसा ले और ये वाली, अच्छा डॉक्टर ने वो दवाई का पर्चा दे दिया था कि कभी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो ये वाली दवाई मंगा लेना और ये खा लेना, तुम्हें राहत, समय से दवाई खा लोगी तो बच जाओगी वरना मर जाओगी। तो माँ मजदूर तो थी ही, बर्तन धुलती, पैसे उसने इकट्ठे किए, तो पैसे बेटे को दिए, बेटा ये लो, और कागज दिया, ये कागज लो, ये दवाई जल्दी लेके आओ। अब बेटा बहुत छोटा था। अब माँ का सवाल है, दवाई नहीं लाता तो माँ मर जाएगी। अब हुआ क्या कि बेटा बाजार में निकला दवाई लेने, पर सारी दुकानें बंद हो गई थी। परंतु ये जो नास्तिक लड़का था, मेडिकल जिसकी दुकान थी, सारी दुकानें बंद थी, पर इसकी दुकान में थोड़ी लाइट जल रही थी। शटर तो इसकी भी गिरी थी, आधी से ज्यादा शटर गिरी थी, पर अंदर ये ताश खेल रहे थे दोस्तों के साथ। तो ताश खेलने के कारण शटर आधी से ज्यादा गिरी थी, पर प्रकाश दिखा तो बच्चे को लगा कि ये दुकान है। तो उसने खटखटाया, भैया भैया। तो उसने शटर उठाई, क्या है बच्चा? भैया हमारी माँ को बीमारी है, ये जल्दी दवाई दे दो वरना माँ मर जाएगी। अब उसने पैसे लिए, पर्चा देखा, उसने दवाई दे दी। अच्छा वो भी पढ़ा लिखा ही था, वो जानता था कि ये दवाई कितनी महत्वपूर्ण है, समय पर ना मिली तो मरने की संभावना है। अच्छा संयोग देखिए कि वो लड़का ताश खेलने में इतना बिजी था कि उसने बेटे को दवाई तो दी, पर संयोग से जो दवाई दी वो चूहा मारने की दवाई थी। एक्चुअली उसने थोड़ी देर पहले किसी ने चूहे की दवाई उससे ली थी, तो चूहे की दवाई उसने 2 निकाल ली, तो एक तो दे दी ग्राहक को, जो एक बची तो उसने वहीं रख दी कि कोई बात नहीं, अभी मैं रख दूंगा, अभी मैं ताश खेल रहा हूं, और उसे याद नहीं था। अच्छा बच्चे ने जो दवाई मांगी वो दवाई वहीं रखी थी, तो उसे लगा कि ये वही दवाई है, उसने देखा नहीं और चूहे मारने की दवाई दे दी। अब बच्चा तो बच्चा, ना माँ को पता कि दवाई कैसी होती है, ना उस बच्चे को पता। अब वो दवाई लेके चला गया बच्चा कि माँ को खवाएंगे माँ बच जाएगी, और वो चूहे की दवाई माँ खाएगी तो मर और जाएगी। अब ये ताश खेल रहा साहब, ताश खेलते खेलते थोड़ी देर बाद इसको याद आया कि अरे मैंने बच्चे को तो वहां पे मैंने चूहे की दवाई रखी थी, चूहा मारने की। देखा तो चूहे की दवाई नहीं थी, बाकी वो दवाई जो बच्चे ने मांगी वो दवाई थी, पर चूहे की दवाई नहीं थी। अब उसे लगा कि मैंने तो धोखे से चूहा की दवाई दे दी। अब वो लगा परेशान हो, हे भगवान, शटर उठाई, बच्चे को ढूंढा, आवाज लगाई, पर बच्चा तो बच्चा दौड़ के चला गया, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं। उसने अपने दोस्तों को भगाया कि तुम्हारे ताश के चक्कर में आज मैंने गलत कर दिया। एक बच्चे को, अब वो डॉक्टर ही था, मतलब मेडिकल वाला, थोड़ा बहुत तो डॉक्टर होते हैं, वो जान गया कि भाई ये दवाई बहुत, यदि नहीं मिलेगी तो मर जाएगी इसकी माँ, और ये चूहे की और दवाई है। अब बेचारा वो परेशान होने लगा, वो दोस्तों को भगाया
और चारों तरफ ढूंढा, पर वो बच्चा कहां से आया, कौन था, उसे कहां पता लगा, किस सोसाइटी का था, किस घर का था, इतने बड़े शहर में किस गली से वो आया, किस गली में घुस गया, कोई जानकारी नहीं। अब ये बेचारा रोने लगा कि हे, अब इसे बाप की बात याद आ गई कि यदि कोई बात, जब कोई बात तुमसे ना सुलझे तो जरा भगवान पर पुकार के देखना। आज पहली बार इस नास्तिक लड़के ने बाप की बात याद आई कि भगवान को कभी आजमा कर देखना, पुकार कर देखना, वो ना सुने तो फिर देखना। आज पहली बार ये श्रद्धा से अपने बाप के द्वारा जो गोपाल जी रखे थे छोटे से, उस ओर आज पहली बार श्रद्धा से नजरें डाली और कहा कि हे भगवान, वैसे तो मैं आपको मानता नहीं हूं, आप में मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज होती है, यदि आप होते हो तो आज जो मेरे से गलती हुई वो गलती सुधारने का आप मुझे एक मौका दे दो। वो बच्चा कहां से आया मुझे पता कैसे चलेगा, उस बच्चे की मां मर जाएगी तो बच्चा अनाथ हो जाएगा, और ये पाप मेरे से हुआ है, मेरी गलती से उसको चूहे की दवाई मैंने दे दी। हे भगवान, यदि आप हो, यदि मेरे पिता की बात सही है तो आप उसके मां की रक्षा करना और मुझे मेरी गलती सुधारने का एक अवसर देना। अभी वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि वो बच्चा लौट के फिर से आ गया और फिर से दुकान खड़, भैया भैया क्या वो दवाई और है आपके पास? अब इसने पलट के देखा, वही बच्चा, तू वही बच्चा है ना जो थोड़ी देर पहले आया था? हाँ हाँ, तो मैंने तुझे जो दवाई दी थी वो माँ को खिला दी? बोले नहीं खिलाई। बोले कहाँ गई? बोले भैया वो मैं घर पहुंचा और घर के आंगन में पानी तो बरस ही रहा था, मेरा पाँव फिसला और वो दवाई पूरी मेरे हाथ से छूट के पत्थर पर टकराई, पूरी पानी में बिखर गई, वो माँ तक पहुंची ही नहीं, मैं गिर गया, वो दवाई की ठोकर जाके पत्थर पे लगी, दवाई बिखर गई, मिट्टी में मिल गई। भैया क्या वो दवाई आपके पास है? अब तो इसे, अब ये भगवान की तरफ देखा, बोले भगवान को मैं धन्यवाद दूं। तुरंत उस बच्चे को लिया, उसकी माँ के पास गया, वो दवाई लेके गया और उसकी माँ को वो दवाई दी। माँ की तबीयत ज़्यादा खराब थी, उसने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, अपने पैसे से उसकी माँ की तबीयत ठीक कराई, इलाज कराया और उस बच्चे के लिए उसने बहुत कुछ दिया। उस स्त्री का ख्याल रखा, उस बच्चे का ख्याल रखा, अपनी जिम्मेदारी से इसने उस बच्चे को गोद लिया कि मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। और दूसरे दिन जब उसकी माँ स्वस्थ हो गई, सब हो गया, दूसरे दिन आया और सबसे पहले दुकान खोलकर भगवान में लगी धूल हटाया और ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप जीत गए, मैं हार गया। कुछ ना करिए, केवल कथाएं सुनिए, कभी टेंशन कभी चिंता हो तो बताइए। पर पहले आज मैं आपको पूछ रहा हूं कि बताओ चिंता होती क्यों है? आपको टेंशन क्यों है? किस बात की है? किस चीज की चिंता है? चिंता क्यों होती है? हैं? जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? आपके। देखो चिंताएं क्यों होती हैं? चिंता इसलिए होती है क्योंकि आप ये मान लेते हो कि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं कर रहा हूं। जब आप स्वयं को कर्ता मानोगे कि मैं करता हूं तो चिंता आपकी होगी। लेकिन जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं नहीं करता, भगवान करा रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि प्रभु जो कराएंगे बेहतर ही कराएंगे, हम तो उनके बन जाएं। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है उसे चिंता क्यों होगी? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? तो हाथ उठाओ। ठीक है, अब चिंता किस किस को है? हाथ उठाओ। टेंशन डिप्रेशन किस किस को है? अब ऐसा करो, अपना मैया, शोर करने का नहीं बोला, समझने का विषय है, अपना मुंह फुलाओ ऐसे, मैया। वैसे तो मुंह फुलाए बैठी रहती हो, आज बोल रहे हैं तो नहीं फुला रही हो। मुंह फुलाओ मैया, फुलाओ मेरी मां। अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, मुंह फुलाना और ठहाका लगाना। क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? उसी तरह अभी आप लोगों ने कहा कि महाराज जी हमें चिंता है, टेंशन तो है, पर दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि हमें भगवान पर भरोसा भी है। एक बात बताओ, यदि भरोसा है तो चिंता किस बात की है? और चिंता है इसका मतलब आपका भरोसा कच्चा है, कमजोर है। अर्जुन का भरोसा कच्चा था या पक्का था?
क्या अर्जुन को कोई चिंता थी? भीष्म पितामह ने कहा कि कल मैं पांडवों को मार डालूंगा, कल का युद्ध पांडवों का अंतिम युद्ध होगा। जब ये बात द्रौपदी ने सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया सुना आपने क्या? बोले पांडवों को कल, मेरे पतियों को कल पितामह मार डालेंगे। प्रतिज्ञा कर ली है उन्होंने, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में या तो मेरा युद्ध आखिरी होगा या पांडवों का युद्ध अंतिम होगा, निर्णायक, या मैं मरूंगा पांडव मरेंगे। द्रौपदी बोली पितामह तो मर नहीं सकते क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर पितामह से ये 5 पांडव जरूर मर जाएं। हे कन्हैया, हे गिरधर गोपाल, हे बांसुरी वाले, हे नंदनंदन, मैं हाथ जोड़ करके अपने सुहाग की भिक्षा मांगती हूँ। हे कन्हैया, मेरे सुहाग उजड़ने से बचा लो, मेरा सुहाग ना उजड़ने दो। अर्जुन बोले चलो, कन्हैया बोले चलो द्रौपदी, अर्जुन से बात करते हैं कि कल की क्या तैयारी उसने की और क्या प्लानिंग की। अर्जुन के पास गए। ये घटना आधी रात की है। आधी रात को सब लोग सोते हैं, 12 बजे 1 बजे रात को सो रहे हैं। अर्जुन सो रहे थे, खर्राटे चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जगाया, अर्जुन अर्जुन जागो जागो। अर्जुन बोले कन्हैया क्या हुआ, आप हमें क्यों जगा रहे हैं, क्यों हमें उठा रहे हैं? सोने दो कन्हैया, हमें ना जगाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन कल के बारे में कुछ प्लान कर लो। आपने सुना भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है कि कल के युद्ध में वो आपको मार डालेंगे। अर्जुन मुस्कुराकर बोले कन्हैया क्या पितामह को पता नहीं है कि मेरे रक्षक भगवान कृष्ण है, और जिसका रक्षक भगवान हो से पितामह क्या मार सकते हैं। कन्हैया आओ, अभी आधी रात है, आओ अपन सो जाते हैं। कन्हैया का हाथ पकड़ा अर्जुन ने, बिस्तर पर लिटाया, बोले चलो आज हमारे साथ सो जाओ। अर्जुन को पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कल मार डालूंगा, पर अर्जुन को तनिक भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को चिंता से ज्यादा कृष्ण पर और आप लोगों को चिंता ज्यादा है। जितनी ज्यादा चिंता है इतना ज्यादा भरोसा होता तो चिंता ही ना होती। इसलिए कहता हूं चिंता को बढ़ाओ मत, भरोसे को बढ़ाओ। जब भरोसा बढ़ेगा भगवान के चरणों में, चिंता अपने आप घट जाएगी। उस भक्ति के बल पर ही तुम्हारा यह मानव तन जीवन सार्थक होगा। भगवान की भक्ति ही यह जीवन सफल बना सकती है। मीराबाई ने भक्ति की, क्या गलत किया? सूरदास जी ने भक्ति की, क्या गलत किया? और तुम जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम केवल खा रहे हो पेट भर, नींद भर सो रहे हो भगवान की भक्ति करना और और बच्चे पैदा कर रहे हो। क्योंकि जब आप इससे ज्यादा आप क्या करते हैं? करेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी में आप 3 काम करते हैं। इसी बढ़िया खाते हैं, महाराज जी ने कितनी बढ़िया अच्छी सोते कहानी हैं सुनाई है, आप और लोग बच्चे इस पैदा कहानी करते को हैं। पूरा सुनिएगा। भोग विलास में उलझे रहते हैं। 3 काम आपके हैं, चौथा काम हो तो बताओ। इसी 3 काम को करने में आपने पूरा जीवन समाप्त कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, यहां जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, 70 प्लस वाले, 80 प्लस वाले, पूछो इन लोगों से कि भैया आपने क्या पाया इस जिंदगी में? सवाल है, क्या पाया आपने? मैया दादाजी जाग रहे हैं, सो रहे हैं? राम राम। ये जिंदगी में आप लोगों से मेरा सवाल है, आज तक की इस जिंदगी में आपने क्या पाया? उत्तर दो, सबसे पूछ रहा हूं। मैया क्या पाया आपने आज तक? क्या मिला आपको? क्या पाया? चलो ये बताओ, क्या खोया? क्या पाया ये आप बता दो। क्या खोया आपने ये मैं बताऊंगा। क्या पाया आपने? जन्म लिया तो माँ बाप पा गए, माँ बाप पाए, 20-25 साल तक माँ बाप रहे, उसके बाद हो गई शादी ब्याह तो पत्नी पा गए, पति पा गए। पति पत्नी पाने के बाद थोड़े दिनों बाद बेटा बेटी पा गए। फिर क्या हुआ?
बेटा बेटी का हो गया ब्याह, वो अपने सेट हो गए, तुम्हारे माँ बाप भी तब तक बूढ़े हो गए, वो भगवान के घर चले गए, तुम पति पत्नी में किसी एक का नंबर आया, वो तय हो गए, तुम फिर एक के एक रह गए। यही तो खेल है जीवन का। जब आप पैदा हुए तब आप अकेले सिंगल थे, बोला हाँ, माँ बाप मिले, माँ बाप भी चले जाएंगे, पति मिला, पति या पत्नी दो में से एक चला जाएगा, बेटा बेटी होंगे, वो अपना घर बसा लेंगे, अपना सेटल हो जाएंगे, तुम अकेले ही रह जाओगे आखिरी पड़ाव में। ये बात सही है कि गलत है? क्या पाया आपने? कहोगे कि मैंने परिवार पाया, बेटा बेटी पाए, तो बच्चे तो देखो सुअर भी पा लेते हैं। क्या कुत्ता बिल्ली के बच्चे नहीं होते? आप लोग पूछो अपने आप से कि आप लोगों ने क्या पाया, अब क्या खोया, ये बता रहा हूं। क्या खोया? 84 लाख योनियों के चक्कर के बाद आपको ये मानव का शरीर मिला है। कितनी बार आप कुत्ता बने, आप गधा बने, चमगादड़ बने, चींटी बने, हाथी बने, वृक्ष बने, मछली बने, पशु बने, पक्षी बने, ये सारी योनियां पार करके आज आपको मानव का शरीर मिला है। और ये शरीर को पाकर आप किसके पीछे भाग रहे हो? हाय पैसा, हाय स्त्री, हाय पुरुष। सारा संसार पैसे। जो ईश्वर कर सकते हैं वो कोई विज्ञान नहीं कर सकता। विज्ञान अपना काम करता है, अपने क्षेत्र में सही है, पर ईश्वर का अपना काम है। इसलिए ईश्वर पर संदेह जैसी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ईश्वर संदेह का विषय कभी था ही नहीं। ईश्वर तो सदा से श्रद्धा का विषय रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते, कोई बात नहीं, एक बार आप भी परीक्षा लेके देख लो ना भगवान की। तुम्हारी विश्वास की कसौटी पे खरे उतरे तो मानना, वरना नहीं ही तो मान रहे हो, फिर तो ठीक है ही। जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है भैया मत मानो, पर एक बार अपने आप को मौका तो दो। एक बार ईश्वर को अवसर तो दो। भगवान जो शक्ति है, जो तत्व है, वो हमारी और आपकी समझ के बहुत परे है। सच्चाई यही है कि हर क्षण भगवान की ही सत्ता काम करती है। मेरी मां, आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया। उसके पहले नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर आए और भगवान ने वरुण लोक में जाकर वरुण देवता को दर्शन दिया। ब्रजवासियों को बाद में बैकुंठ का दर्शन कराया और आज भगवान यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। देखो, भक्त हमेशा भगवान को बुलाते हैं। जब भक्त भगवान को बुलाएं उसका नाम है भक्ति। जब भक्त भगवान को बुलाएं उसका नाम है भक्ति। पर जब भगवान भक्त को याद करने लग जाएं, भगवान भक्त को बुलाने लग जाएं, वो भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति की परिपक्वता है। आज गोपियों ने भगवान को नहीं बुलाया। आज गोपियां अपना काम कर रही थी, गाय धो रही थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, आंगन लीप रही थी। गोपियां अपने काम में बिजी थी। तब कन्हैया ने कहा, गोपियों तुम रोज मुझे याद करती हो, रोज मुझे बुलाती हो, आज हम तुम्हें बुलाएंगे। आज हम तुम्हें बुलाएंगे। और आज भगवान ने अपनी अधरों पे बांसुरी रखी और बांसुरी रख करके जो बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ आओ। गोपियां काम कर रही हैं। देखो, जब सारी जिंदगी आप भगवान को बुलाते हो
तो वो दिन जरूर आता है कि जब आप भगवान को नहीं, भगवान आपको याद करते हैं। जो भक्त सदा भगवान को याद करते हैं, उन भक्तों को भगवान एक दिन जरूर याद करते हैं। कोटि होती है मैया, एक स्थिति होती है। क्या? जैसे मीरा है, मीराबाई ने सारी जिंदगी भगवान को याद किया, भगवान के लिए तड़पी, भगवान के लिए रोई। क्या होगा? अगली बार जब द्वापर युग आएगा, अभी जैसे कलयुग चल रहा, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? कलयुग के बाद आएगा सतयुग, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर आएगा द्वापर। तो जब अगला द्वापर आएगा तो उस द्वापर युग में जो आज की मीराबाई है, वो अगले तीसरे युग में, द्वापर युग में मीराबाई भगवान कृष्ण की गोपी बनकर प्रकट होगी और भगवान उसे रास के लिए बुलाएंगे। जैसे आज बांसुरी बजा रहे हैं तो गोपियों को पुकार रहे हैं, ऐसे आप में से कोई स्त्री जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हो या कोई पुरुष करता हो, तो जब हम आज से प्रेम करेंगे तो आज की भक्ति से हमारा नंबर तब आएगा। अब आप कहो कि जैसे मीराबाई ने आज कलयुग में भक्ति की, तो कलयुग के बाद त्रेता सतयुग आएगा, तो उस सतयुग में कहां रहेगी मीराबाई? त्रेता में कहां रहेगी? तो वो जब तक कृष्ण को नहीं पा जाती तब तक प्रेम पूर्वक वो भगवान के धाम में ही रहेगी। मोक्ष जिसे आप कहते हैं, मोक्ष एक धाम है, मोक्ष के बाद वहां भक्त रहते हैं। और जब दूसरी लीला होती है तो उस लीला में वही मोक्ष वाले लोग पुनर्जन्म लेकर के। अब आप कहोगे मोक्ष वाले का जन्म नहीं होता? नहीं, वो जन्म नहीं है, वो तो भगवान की आज्ञा से पुनः उस लीला में सम्मिलित होने आए ना। इसलिए कहते हैं भैया भक्ति करो।